हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमनारायण, राधे राधे। बच्चों, आज हम लिख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी का लास्ट पार्ट। और लास्ट पार्ट तो हमारा पिछली वीडियो से शुरू हो गया था। आज हम इस कॉन्टिन्यूटी पोर्शन को कंप्लीट कर देंगे। तो इस कॉन्टिन्यूटी पोर्शन में हमारा जो आज का है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। अगर हमारे पास दो अलग अलग फंक्शंस हैं और उनका कॉम्बिनेशन हमें गिवन है, तो उन दोनों फंक्शन की वजह से कॉम्बिनेशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। और ये कॉम्बिनेशन हम किस तरह से फाइंड करेंगे? पहले हमने जस्ट इससे पहले एक थ्योरम 1 पढ़ी थी कि अगर इफ f and g both are continuous, so f plus g, f minus g, f into g और f upon g ऑल आर कॉन्टिन्यूस। मतलब ये सारे भी क्या होंगे? कॉन्टिन्यूस होंगे। एक तो ये कॉम्बिनेशन था फंक्शन का। दूसरा फंक्शन का कॉम्बिनेशन है कि अगर हम एक फंक्शन gx है, दूसरा hx है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा fx है। और ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है जी gof गॉफ हो, या फिर गॉच, या फिर hog, ये फंक्शन हो। और इनमें से कोई भी फंक्शन अगर fx के बराबर है और हमारा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, मतलब g फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, h फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो उनका कॉम्बिनेशन fx भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो सबसे पहले इन चीजों को जानने के लिए हम गॉफ और फॉग निकालना सीखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो अलग अलग फंक्शंस है, तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो फंक्शन कैसे निकाला जाएगा। तो समझते हैं, अगर हमारे पास fx एक फंक्शन है, मान लीजिए हमारे पास fx एक फंक्शन है x sin x का, और gx हमारे पास एक फंक्शन है x स्क्वायर का, और हमें निकालना है gof ऑफ x, यानी गॉफ निकालना है। तो गॉफ निकालने का तरीका है g ऑफ fx, यानी g तो ठीक है, fx कौन सा फंक्शन है हमारे पास? sin x है। इसी तरह से देखिए, g वाले फंक्शन में जहां x है वहां पर आप sin x डालेंगे, तो gx हमारे पास x स्क्वायर है, तो हम डालेंगे यहाँ पर sin x, तो हमारे पास हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर। तो हमारे पास फंक्शन आ गया, यानी गॉफ हमारे पास आया sin x होल स्क्वायर। अगर हम इसी तरह से फॉग निकालना चाहते हैं, तो फॉग हमारे पास होगा f ऑफ gx, यानी f तो ठीक है, gx हमारे पास x स्क्वायर है। f वाले फंक्शन में जहां x है वहां पर x स्क्वायर डालें आप, यानी हो जाएगा sin x स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास f ओ gx, यानी फॉग निकल आएगा। तो इस तरह से हम गॉफ और फॉग निकालते हैं। मुझे लगता है बच्चों ये चीज थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर हमारे पास एक कॉम्बिनेशन निकल आता है, तो हम कह सकते हैं थ्योरम 2 के अकॉर्डिंग, थ्योरम 2 हमें ये कहती है कि इफ gx and hx both are continuous, then their combination fx is also continuous। तो समझ गए होंगे आप कि अगर हमारा फंक्शन g कॉन्टिन्यूस है, h कॉन्टिन्यूस है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा fx कॉन्टिन्यूस होगा। यानी fx या तो होगा goh x के बराबर, या होगा hog ऑफ x के बराबर। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है fx। अगर ये है तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर ये नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। आप काम करें, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम फिर एग्जांपल्स ट्राई करते हैं इसके। चलिए एग्जांपल ट्राई करते हैं। तो हमारा जो पहला एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर है 19। एग्जांपल 19 हमें क्या कहता है? एग्जांपल 19 हमसे पूछता है कि अगर हमारे पास फंक्शन f(x)
साइन एक्स स्क्वायर है, तो बताइए कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं। ठीक है, हमें इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है, यानी साइन एक्स वाले फंक्शन को हमें कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है। तो चलिए पहले तो हम इसको ना कॉम्बिनेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास देखिए एक, अगर हमारे पास एफ एक्स इतना है तो हम एक एच एक्स फंक्शन ले सकते हैं जो साइन एक्स के बराबर होगा, और एक जी एक्स फंक्शन ले सकते हैं जो एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। हमारे पास एच एक्स है साइन एक्स के बराबर और जी एक्स है हमारे पास एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकालते हैं, यानी कि अगर हम ये वाली वैल्यू उसमें डालना चाहते हैं ना, तो एच ओ जी निकालते हैं। ठीक है, एच ओ जी एक्स क्या होगा, एच ऑफ जी एक्स होगा। ठीक है, जी एक्स कितना है जी, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये वैल्यू किस में डालनी है, जहां एच के अंदर एक्स की जगह पर, यानी एक्स स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया। देयरफॉर एफ एक्स, यानी जो एफ एक्स फंक्शन है ये एच ऑफ जी एक्स के बराबर हम लिख सकते हैं। यानी कि हमारा जो एफ एक्स है इन दोनों फंक्शन यानी एच एक्स और जी एक्स का कॉम्बिनेशन है। अगर हम एच एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर देते हैं, हम जी एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर देते हैं, तो हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो अपने आप कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं एच एक्स को। एच एक्स बराबर है साइन एक्स, लेट सी बी एनी रियल नंबर। ठीक है जी, तो हम एच और सी निकालते हैं तो हमारे पास आएगा साइन सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी साइन एक्स। तो लेट करना पड़ेगा भाई, लेट एक्स इज इक्वल टू सी माइनस या सी प्लस एच, एज एक्स टेंड्स टू सी एच टेंड्स टू जीरो। तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ सी प्लस एच। बच्चे ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कई बार हमने काफी सारे फंक्शंस इसी तरीके से सॉल्व किए हैं, तो मुझे लगता नहीं आपको समस्या आएगी। अगर मेरी पीछे वाली वीडियोस आपने देखी है, पूरी प्लेलिस्ट डालूंगा आई बटन पर, आप वहां चेक कर सकते हैं। अगर आप पूरा स्टार्टिंग से देख रहे हैं हमारी वीडियोस को, तो मुझे लगता नहीं कि आपको कहीं परेशानी आने वाली है। तो अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैल्यू डाल दीजिए, एच की वैल्यू जीरो डालेंगे तो साइन जीरो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, साइन जीरो की 0 होती है। तो हमारे पास आ गया आंसर साइन सी। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स नहीं है ये, एच एक्स is equal to h of c. Therefore hx is continuous for all x is equal to c. यानी सभी रियल नंबर पर हमारा जो एच एक्स फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो गया है। अब हम निकालते हैं अपना दूसरा फंक्शन यानी जी एक्स। जी एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर है, लेट सी बी यानी रियल नंबर, मान लेते हैं सी कोई रियल नंबर है, तो जी ऑफ सी हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा सी स्क्वायर। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स बराबर हो जाएगा जी ऑफ सी। देयरफॉर जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल सी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू सी, यानी सभी वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन जो है जी एक्स वो भी कॉन्टिन्यूस हो गया। हमारा जी एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, हमारा एच एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो इन दोनों फंक्शंस का कॉम्बिनेशन हमारा एफ एक्स फंक्शन है। एज एफ एक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यानी कि एफ एक्स किसके बराबर है, एच ओ जी ऑफ एक्स के बराबर है। सो देयरफॉर एफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब क्या है, एफ एक्स भी हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो एक बार समझ लेते हैं कि हम सबसे पहले जो भी हमारे फंक्शंस गिवन है, जिसे भी हमें कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है, उस फंक्शन को डिवाइड कर लेते हैं। यानी एच एक्स हमने साइन एक्स लिया, जी एक्स हमने एक्स स्क्वायर लिया,
इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ध्यान से समझ लीजिए, ये हमारे पास एफ एक्स आ जाता है। देख लीजिए आप कैसे करते हैं। आप या तो एच ओ जी निकालेंगे या फिर निकालेंगे जी ओ एच। आप रफ में निकाल के देख सकते हैं किस से फंक्शन बनता है, वो बना लीजिए आप। एफ एक्स हमारे पास आ गया एच ओ जी ऑफ एक्स के बराबर। हम ले लेते हैं एच एक्स हमारे पास है साइन एक्स, प्रूफ कर दिया हमने इसको कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से जी एक्स हमने फंक्शन लिया, इसे भी हमने कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर दिया। और क्योंकि एफ एक्स हमारा इन दोनों फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए एफ एक्स भी हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। तो बच्चों आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे बढ़ते हैं आप। तो बच्चों आप करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल 20, तो हमारे पास एग्जाम्पल 20 है। हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स, ये हमारे पास है। कहते हैं वेयर एक्स इज एनी रियल नंबर इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है जी, ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जहां पर एक्स कोई रियल नंबर है, हमें ये प्रूफ करना है कि कॉन्टिन्यूस है। तो अगर हम एक चीज देखेंगे बच्चों, अगर हम दो में डिवाइड कर लें कि जी एक्स बराबर है मोड एक्स और एच एक्स हमारे पास बराबर है 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स। ठीक है जी, ओके। और साथ के साथ अब देखें एच एक्स जो है दो अलग अलग फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, एक मॉडुलस फंक्शन है और दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, अच्छा एच एक्स को भी हम लिख सकते हैं, हम इसमें एक और फंक्शन ले लेते हैं पी एक्स बराबर 1 माइनस एक्स है और जी एक्स तो ऑलरेडी हमें गिवन है यहाँ पर, है ना। तो एच एक्स जो है पी एक्स प्लस जी एक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एच एक्स हमारा जो एच एक्स फंक्शन है वो पी एक्स फंक्शन प्लस जी एक्स फंक्शन है। ये है पहली सिचुएशन। ठीक है, ये किसके लिए है बच्चों, एच एक्स के लिए। ओके, और एफ एक्स जो है हमारा वो कैसे निकलेगा। मान लीजिए अगर हम निकालते हैं इस वाले को इसमें डालना है ना, तो इसको इसमें डालना है, यानी जी ओ एच अगर हम निकालें तो हम जी ओ एच को क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एच एक्स। तो जी तो एज इट इज है बच्चों, एच एक्स क्या है हमारे पास, एच एक्स है 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स। इस वाले फंक्शन को जी वाले फंक्शन के अंदर डाल दीजिए, तो जी हमारे पास ये है, यानी कि मोड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। ये किसके बराबर है, जी ओ एच ऑफ एक्स के बराबर, जो कि कुल मिलाकर क्या बन जाता है, एफ एक्स। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जी एक्स फंक्शन एंड एच एक्स फंक्शन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट है। मुझे एक बात समझ आ गई है, आप लोगों को समझा देता हूँ जो मेरे को समझ आ रहा है। पहला तो ये आ रहा है कि हमारा जो एफ एक्स फंक्शन है वो जी और एच का कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये हमें कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है। जी और एच एक्स फंक्शन अगर हम कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर दें तो हम एफ एक्स को कॉन्टिन्यूस करेंगे, कह सकते हैं। मगर हमें बेसिकली एच एक्स को भी कॉन्टिन्यूस कब कहना पड़ेगा, जब हमारा पी एक्स और जी एक्स दोनों कॉन्टिन्यूस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जी एक्स को लेके चलते हैं। हमारे पास जो पहला फंक्शन यानी जी एक्स है वो हमारे पास है मोड ऑफ एक्स। अच्छा, मोड ऑफ एक्स अगर है तो ये मोड एक्स केवल अकेला फंक्शन नहीं होता, ये स्प्लिट हो जाता है। कैसे स्प्लिट होता है, मोड एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए एट एक्स इज इक्वल टू 0 देखना हो तो
एट एक्स इज इक्वल टू 0 देखना हो तो जी ऑफ एक्स हमारे पास हो जाएगा एक्स के बराबर, यानी कि अगर हम जी एक्स की वैल्यू 0 पर निकालें तो जी ऑफ 0 हमारे पास 0 आ जाएगा। हम इसी में लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं, जो जाएगी हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और नेगेटिव पर हमारा माइनस एक्स आ जाता है। लिमिट पुट करेंगे 0 आ गया। सेम राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और इस सिचुएशन में हमें पॉजिटिव x लेना पड़ेगा। लिमिट पुट कर देते हैं 0 आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 के बराबर है। therefore gx is continuous at x is equal to 0। 0 पर कॉन्टिन्यूस है, तो बच्चों 0 पर तो कॉन्टिन्यूटी क्लियर हो गई, लेकिन हम c पर कॉन्टिन्यूटी देखें तो लेट c बी एनी रियल नंबर, c कोई रियल नंबर मान लेते हैं। अगर रियल नंबर है तो c, इफ c इज लेस देन 0, अगर c की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमारे पास फंक्शन कुछ अलग होगा। c की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमारा फंक्शन हो जाएगा gx इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, g ऑफ c इज इक्वल टू माइनस ऑफ c, लिमिट x टेंड्स टू c gx हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एक्स, जो कि हो जाएगा माइनस c के बराबर, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c gx हमारे पास g ऑफ c के बराबर है। therefore gx is continuous for all c less than 0, यानी कि c की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो उस सिचुएशन में फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस आता है। थोड़ा सा लंबा चल रहा है भाई, मैं मानता हूँ इस चीज को, मगर एट द लास्ट हम ये प्रूफ करके रखेंगे कि हमारा जो एफ एक्स फंक्शन है वो पूरे रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस है। तो थोड़ा सा तो भाई स्ट्रगल करना ही पड़ता है अगर हम नया कुछ सीखने जा रहे हैं, और बेसिकली इस चीज को हम अच्छी बात है कि दोबारा से कर रहे हैं ताकि आपको पुरानी यादें थोड़ी ताजा हो जाए, जहां हमने मोड एक्स हमने प्रूफ किया था। तो इफ c इज ग्रेटर देन 0, अगर हमारी c की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 0 से बड़ा कहां पर है, ये है x, यानी gx हमारे पास x के बराबर है, तो g ऑफ c हमारे पास होगा c, लिमिट x टेंड्स टू c, x हमारे पास हो जाएगा c। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू c gx बराबर g ऑफ c के होता है। therefore gx is continuous for all c greater than 0, यानी कि c की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, इन सभी चीजों के लिए फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। जब हम देखते हैं कि फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस है, c जब 0 से छोटा है तब कॉन्टिन्यूस है, जब c 0 से बड़ा है तब भी कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा gx इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज या ऑल रियल नंबर्स। हमारा जो gx फंक्शन है वो सभी रियल वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूस है। इससे क्या फायदा होगा, देखिए एक तो gx हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया, दूसरा यहाँ पर hx में हमारा gx भी जुड़ रहा है तो hx भी हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया। हम px को कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर दें हम एक तो px को कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर दें, हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो आई होप बच्चों इतना तो क्लियर हुआ होगा। आप इसको प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अभी हमने केवल gx को कॉन्टिन्यूस प्रूफ किया है, अभी हमारे पास काम थोड़ा सा ज्यादा है, हमें gx के अलावा भी कुछ फंक्शंस को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है। देखिए अब हमारा gx कॉन्टिन्यूस हो गया, हम अब hx के बारे में बात करते हैं। उससे भी पहले हम px के बारे में बात करते हैं, जो हमारा 1 माइनस एक्स है। लेट c बी एनी रियल नंबर, अगर हम मानते हैं कि c कोई रियल नंबर है तो p ऑफ c हो जाएगा हमारा 1 माइनस c, लिमिट x टेंड्स टू c 1 माइनस x हमारे पास आएगा 1 माइनस c, therefore लिमिट x टेंड्स टू c px हमारे पास p ऑफ c के बराबर है, therefore px is continuous।
फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है जी, तो पी एक्स जो हमारा वो सभी रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूस हो गया। तो बच्चों जब हमारा पी एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, अब देखिए हमारा एच एक्स कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एज एच एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस जी एक्स and px and gx both are continuous for all real numbers। तो देखो ये लिखना पड़ेगा therefore hx is also continuous for all real numbers। ठीक है जी, तो हमारा hx फंक्शन भी सभी रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूस हो गया, hx हो गया, gx तो हमारा ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस था as gx and hx both are continuous, so fx is equal to goh of x, that is it is the combination of two continuous function, so fx is also continuous। तो इसका मतलब क्या हुआ, fx भी कॉन्टिन्यूस हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन fx है क्या बराबर है 1 माइनस fx हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स। ये इसका मतलब ये पूरा फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया। तो बच्चों थोड़ा सा तो लंबा है सवाल, मगर ये समझिए ये जो ट्रिक्स है ना जिससे हम दो जो फंक्शंस हैं उनके कॉम्बिनेशन को प्रूव कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस, ये हमारे लिए एक जबरदस्त ट्रिक है जिससे हम ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चाहूंगा बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलेंगे 5.1 एक्सरसाइज के लास्ट के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों मेरी वीडियोस के अंदर एक सबसे अच्छी बात है जो मुझे ऐसा महसूस कराती है, अननेसेसरी बर्डन नहीं डालना है मुझे किसी भी स्टूडेंट के ऊपर कि आप 50 सवाल इसके कर लीजिए 20 सवाल इसके कर लीजिए। नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि आप ध्यान से करिए, चाहे 4 सवाल करिए, मगर ऐसे करिए कि उन 4 सवालों से रिलेटेड अगर आपके पास एक भी सवाल आए तो आप सॉल्व कर सकें। अननेसेसरी 1-1, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ कर भी हम सवाल कर रहे हैं मगर रिजल्ट वही 0, 0, तो क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप बहुत आराम से इन वीडियोस को देखिए, तरीके से समझने की कोशिश करिए। मुझे लगता है कि 12th क्लास का ये मैथ्स का ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट, ये एक रह गया था सवाल, इस जो मेथड है इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी चलिए मैं करा देता हूं इसको। 5 if x is less than equal to 2, ax plus b if x is greater than 2 and less than 10, 21 if x is greater than equal to 10। तो ये हमारे पास है हमारा फंक्शन। अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इसका मतलब ये होगा कि 2 पर भी कॉन्टिन्यूस होगा और 10 पे भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एट x इज इक्वल टू 2, एफ एक्स हमारे पास 2 के होगा 5,
यानी एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव, नेगेटिव के लिए भी फंक्शन 5 ही होगा, यानी आंसर भी हमारे पास 5 आ गया। अगर हम राइट हैंड लिमिट देखें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, हमारे पास 2 पॉजिटिव के केस में फंक्शन ए एक्स प्लस बी होगा, वैल्यू डालेंगे तो 2a प्लस बी आ जाएगा। एज लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, बराबर है एफ ऑफ व्हाट, एफ ऑफ 2 के। ठीक है, तो देखिए जरा, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है 5, राइट हैंड है 2a प्लस बी, और ये भी हमारे पास 5 है, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। नाउ इट इज फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आई। अब बात करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 10 पर। फंक्शन क्या है, देखिए यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो फंक्शन हमारा 21 है। एफ ऑफ 10 की वैल्यू हमारे पास 21 है। लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 10 नेगेटिव, फंक्शन नेगेटिव के केस में आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, वैल्यू डालें तो a इंटू 10 प्लस बी, यानी कि 10a प्लस बी आ जाएगा बच्चों। राइट हैंड लिमिट निकालें तो लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव, एफ एक्स हमारे पास आएगा ये वाला 21, वैल्यू देखें तो 21 ही आ जाती है। एज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 10, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट, बराबर है एफ ऑफ 10 के। तो वैल्यू रखें जरा, एफ ऑफ 10 हमारा 21 था, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 10a प्लस बी थे, और ये भी 21 है और ये भी 21 है। तो इधर से हम एक और इक्वेशन निकाल लेते हैं, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है, और दूसरा है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21 है। ये तो माइनस 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 कर दें और ये कैंसल, तो बचा -8a, 5 माइनस होगा तो 16 आ जाएगा, यानी -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 इज 16 अपॉन 8, यानी आ गया 2, a की वैल्यू आ गई 2। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किस में रखें, 1 में रख देते हैं, आसान है। इन इक्वेशन 1 में रखने पर आसान है थोड़ी सी। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो b कितना आया, 5 माइनस 4 यानी कि 1, तो b की वैल्यू आ गई बच्चों 1, और a की वैल्यू आ गई 2। और इसको चेक कैसे कर सकते हैं, इसमें देखते हैं। 10a कितना है, 2, 10 2 20, और b है 1, 21 आ गया ना सही आंसर। तो इसका मतलब a और b हमारे पास बिल्कुल सही निकले हैं। मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। तो बच्चे जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 30 सवाल हो चुके हैं हमारे अब, और अब कुछ 4 सवाल रह गए। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए जी, फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, और हमें इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है। तो इस एफ एक्स फंक्शन को हम दो अलग अलग फंक्शन का कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। जी एक्स हमारे पास आएगा कॉस एक्स, और एच एक्स हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, ये फंक्शन इसके अंदर होना चाहिए, यानी जी ओ एच एक्स, ये निकालते हैं जी ऑफ एच एक्स। तो जी तो ठीक है, एच एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन ये वैल्यू जी के अंदर रखें तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, यानी ये किसके बराबर आ गया, ये एफ एक्स के बराबर हो गया। सो एफ एक्स कैन बी रिटन एज जी ओ एच ऑफ एक्स, ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो आई होप बच्चों आपको इतना तो क्लियर हुआ ही होगा। तो हाँ, हम देखते हैं जी एक्स फंक्शन को। सबसे पहले cos x, लेट
सी बी एनी रियल नंबर, मान के चलते हैं कि सी कोई रियल नंबर है हमारे पास। अगर सी कोई रियल नंबर है तो जी ऑफ सी हमारे पास आएगा कॉस सी। अच्छा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स कितना है हमारे पास, कॉस एक्स है। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू नहीं पुट करेंगे, पहले लेट करेंगे। लेट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस सी माइनस एच एज एक्स टेंड्स टू सी एच टेंड्स टू जीरो। वैसे देखो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन हाँ बुक में क्वेश्चन है तो मैं उस हिसाब से करा रहा हूँ आप लोगों को, कि आप लोग कभी ये ना कहें कि सर आप ऐसा क्यों करा रहे हैं, ऐसे दे रखा था। एनीवेज आगे चलते हैं। x माइनस एच, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं cos x cos b प्लस sin x sin b। लिमिट वही है h टेंड्स टू जीरो। वैल्यू पुट करें, cos जीरो की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास आएगा यहाँ c आएगा बच्चों, x नहीं आएगा क्योंकि x था ही नहीं, तो ये हो जाएगा cos c। और यहाँ पर साइन सी तो ठीक है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो सब जीरो होने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो कॉस सी बचेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, कौन सा फंक्शन था ये, जी एक्स बराबर जी ऑफ सी के हैं, देयरफॉर जी एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो जी एक्स हमारे पास कैसा फंक्शन है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है बच्चों। ठीक है जी, जी एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब बात करेंगे हम एच एक्स की। तो एच एक्स का क्या करें, एच एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, एच एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर। लेट सी बी एनी रियल नंबर, मान के चलते हैं सी कोई रियल नंबर है। एच ऑफ सी इज इक्वल टू जाएगा सी स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एच एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स स्क्वायर, जो कि हो जाएगा सी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एच एक्स बराबर हो जाएगा एच ऑफ सी, therefore hx is a continuous function। hx क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब हमारे पास बच्चों hx भी कॉन्टिन्यूस हो गया और हमारे पास gx भी कॉन्टिन्यूस हो गया। gx और hx दोनों कॉन्टिन्यूस है। ऑल्सो fx इज इक्वल टू goh ऑफ x। ठीक है, जो fx है वो हमारा g और h का दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो एज fx is the combination of gx and hx, so fx is also continuous। ठीक है जी, तो fx भी हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो बच्चों 31st क्वेश्चन हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। मुझे लगता है बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बात करते हैं 32 एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ कॉस एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, हमें बच्चों पता नहीं कितनी बार इस मोड एक्स को प्रूफ करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे और मोड एक्स को देखेंगे किस तरीके से प्रूफ करते हैं तो शायद आसानी हो जाएगी आपको। लेट करते हैं पहले तो कि हमारे पास एक जी एक्स फंक्शन है कॉस एक्स के बराबर है और एच एक्स बराबर हमारे पास मोड एक्स के बराबर है।
और हमने ये दोनों ही फंक्शन आई थिंक जस्ट इससे पहले वाले में cos x भी प्रूफ किया है, उससे उस पहले वाले में हमने mod x प्रूफ किया है। तो चलिए कर लेते हैं फिर भी। hx को हम लिख सकते हैं, पहले कॉम्बिनेशन तो प्रूफ करें कि क्या बनता है। तो आप ये देखें कि जो हमारा gx को हमें hx के अंदर डालना है, यानी h o g ऑफ x ये निकालना पड़ेगा। h ऑफ gx अगर हम निकालते हैं तो h तो ठीक है, gx हमारे पास है cos x, यानी h वाले फंक्शन में x की जगह cos x रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास मोड ऑफ cos x, जो कि हमारे पास है fx के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन fx है वो h o g ऑफ x के बराबर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने पहले gx फंक्शन को ही ले लेते हैं। लेट c बी एनी रियल नंबर। ठीक है, g ऑफ c हमारे पास आएगा cos ऑफ c। लिमिट x टेंड्स टू c cos x, let x is equal to c plus h as x tends to c, h tends to 0। वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x की जगह हम डालेंगे c plus h। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x cos y माइनस साइन x, या प्लस की जगह माइनस कर लेते हैं ना तो प्लस हो जाएगा, माइनस साइन x साइन y, साइन y मतलब साइन h। तो लिमिट पुट कर देते हैं, cos h मतलब 0 होगा तो cos 0 1 होता है जी, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास cos c आ जाएगा और बाकी ये तो 0 हो जाएगा। Therefore लिमिट x टेंड्स टू c f(x) बराबर हो जाएगा f ऑफ gx बराबर हो जाएगा g ऑफ c के। Therefore gx is a continuous function। gx हमारे पास कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो बच्चे ये तो था हमारा gx फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस हमने प्रूफ कर दिया। अब हमारे पास असली चुनौती तो मोड x को प्रूफ करने की है। तो हमारे पास hx जो है मोड x फंक्शन है, जो कि हम लिख सकते हैं माइनस एक्स और प्लस एक्स की फॉर्म में। माइनस एक्स जब होगा जब x जो है 0 से छोटा होगा, और प्लस एक्स जब होगा जब x 0 से बड़ा होगा। इस तरीके से इफ या फिर एट x इज इक्वल टू 0, hx हमारे पास होगा प्लस x के बराबर, यानी h ऑफ 0 हमारे पास 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लिमिट आएगी माइनस x, तो सॉल्व करके 0 आ गया। अब अगला देखें राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास आ गई लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और fx कितना है हमारे पास, सॉरी hx हमारे पास x है, तो कुल मिलाकर 0 हो गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो गई राइट हैंड लिमिट बराबर हो गई f ऑफ 0। देयरफॉर fx इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि fx हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है जी, fx हमारे पास कॉन्टिन्यूअस हो गया। कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है भाई, 0 पे कॉन्टिन्यूअस है अभी तो। अब हम बात करते हैं 0 के अलावा, यानी बाकी सारे रियल नंबर्स पे, तो आगे भी करना पड़ेगा। लेट c बी एनी रियल नंबर। ठीक है, इफ c इज लेस देन 0, तो fx हमारे पास सॉरी hx हमारे पास होगा। बेटा यहाँ पर भी fx नहीं है, hx है। देखिए एक्चुअली ना मुझे क्या कई बार हम fx पढ़ते रहते हैं तो हमें आदत पड़ जाती है fx की, तो मैं ना हर जगह fx यूज कर रहा हूँ, जबकि हम hx वाले फंक्शन को प्रूफ कर रहे हैं तो हम fx लिख देते हैं वहां पर।
तो कहीं अगर ऐसा है तो बच्चों आप प्लीज देख कर उसे सही कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आदत से मजबूर है और कुछ नहीं। क्योंकि फंक्शन हमेशा fx में लिखा जाता है, gx और hx तो हम कभी कभार यूज करते हैं, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पर फिलहाल hx है, तो मैंने कोशिश तो करी है पूरा सही लिखने की। देखते हैं hx हमारे पास क्या होगा, अगर 0 से छोटा होगा फंक्शन तो -x के बराबर। तो बच्चों एक काम करते हैं, आप ना कुछ हिस्से को नोट कर लीजिए, फिर हम या आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। फिर मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, हम यहाँ gx से यहाँ से इरेज कर देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ तक हमें फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। इस वाले हिस्से में अब सॉल्व हो जाएगा। जब हमारे पास h ऑफ x माइनस एक्स है, तो h ऑफ c कितना हो गया, -c। लिमिट x टेंड्स टू c hx हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c hx की जगह कितना आएगा, -x इक्वल टू -c हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू c fx hx बराबर हो जाएगा h ऑफ c के। therefore hx is continuous for all c less than 0। यानी कि c की वैल्यू जब 0 से कम होगी तो फंक्शन हमारा hx फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये हाफ फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हाफ और देखते हैं, इफ c इज ग्रेटर देन 0 तो hx हमारा क्या है, ग्रेटर देन पे x के बराबर है। तो h ऑफ c हमारे पास हो जाएगा c, लिमिट h x टेंड्स टू c hx हमारा है x, कुल मिलाकर हो जाएगा c। therefore hx is equal to limit x tends to c hx। therefore hx is continuous for all c greater than 0। यानी कि c की वैल्यू जब 0 से बड़ी है उस सिचुएशन में भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब हम ये तो समझ गए कि फंक्शन हमारा कब कब कॉन्टिन्यूस है, कब कॉन्टिन्यूस नहीं। तो फिलहाल तो हमारे सारे फंक्शन जिनका भी कॉम्बिनेशन है fx, वो दोनों ही फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूस प्रूव हो चुके हैं। as fx is the combination of hx and gx, so and both are these, and both hx and gx are continuous, so fx is also continuous। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा फंक्शन fx भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो बच्चों मैं ना इस वाले को इरेज कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप स्क्रीनशॉट में ले चुके हैं। अब आप बाकी को ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। थर्टी थ्री बच्चों, अब ना मैं 33 क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि देखिए 30 मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को थोड़ा सा समझा के और मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। 33 और 34। 33 हमारा है fx हमारे पास है साइन ऑफ मोड x, ये है हमारे पास। अब ये दो फंक्शन कौन से हो सकते हैं कि लेट gx हमारा हो जाएगा जी साइन x और hx हमारा हो जाएगा जी मोड x, और कॉम्बिनेशन क्या है, ये फंक्शन इसके अंदर है ना, तो हमारा हो जाएगा g o h ऑफ x, यानी g ऑफ hx। तो g hx हमारे पास है जी मोड x, g वाले फंक्शन में मोड x डालेंगे तो हमारे पास आएगा साइन ऑफ मोड x। और अभी हमने प्रीवियसली ये दोनों ही फंक्शन कॉन्टिन्यूस प्रूफ किए हैं, ठीक है। तो बच्चों ये ऐसा सवाल तो पूरा नहीं है, हमें पूरा ही करना पड़ेगा जैसा हम करते आए हैं। बट आप ना जो मैंने पहले रेफरेंसेस, पहले एग्जांपल्स, पहले क्वेश्चंस कराए हैं, तीनों चीजें की बात हो रही है। पहले क्वेश्चंस जो कराए हैं, पहले एग्जांपल्स जो कराए हैं, दोनों में आपको ये दोनों ही फंक्शन कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूस मैंने प्रूफ किए हैं।
आप उन दोनों का रेफरेंस लेते हुए इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर, और लास्ट में लाइन क्या आएंगी, एज एच एक्स एंड जी एक्स both are continuous and fx is the combination of hx and gx, so fx is also continuous। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फंक्शन fx भी continuous होगा। तो बच्चों 33 इतना मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा ध्यान दें बस, और कुछ नहीं है। पीछे मैंने इस दोनों ही फंक्शन कैसे प्रूफ करते हैं बता रखा है, अब उधर से थोड़ा सा समझें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए, आज की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 34 हमारा ऑलमोस्ट आखिरी सवाल है ये आज की एक्सरसाइज का। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस ऑफ मोड प्लस वन एक्स, मोड एक्स प्लस वन। ठीक है जी, ये हमें कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चों इसमें ना दो अलग अलग फंक्शन है जिनका कॉम्बिनेशन है। लेट जी एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस वन। हम इन दोनों को अलग अलग प्रूफ करेंगे। ठीक है जी, पहले हम बात करते हैं जी एक्स की। एज एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स माइनस ऑफ एच एक्स, ये हमें गिवन है। चलिए पहले बात करते हैं जी एक्स की। तो जी एक्स हमारे पास है मोड एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो, प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो जी एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स के बराबर हो जाएगा, यानी जी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, ये हमारी हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा माइनस एक्स है, यानी कि कुल मिलाकर जीरो हो गया। राइट हैंड लिमिट हमारे पास आएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, और ये हमारे पास प्लस एक्स जो कि जीरो आएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है एफ ऑफ जीरो। therefore gx is a continuous function at x is equal to जीरो। जीरो पर तो कॉन्टिन्यूस हो गया। लेट करते हैं जी, लेट सी बी एनी रियल नंबर। थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ इसे क्योंकि हम ऑलरेडी ऐसे फंक्शंस को प्रूव कर चुके हैं। आप लोगों के लिए कर रहा हूँ बस ये कि आप थोड़ा सा मन छोटा ना करें और कंप्लीट कर लें इसे। जी ऑफ एक्स हमारे पास है, अच्छा इफ सी इज लेस देन जीरो, तो फंक्शन जी एक्स हमारे पास होगा, कौन सा फंक्शन होगा जी छोटा पर, माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स हो जाएगा, यानी जी ऑफ सी हमारे पास होगा माइनस सी। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स हमारे पास हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स, यानी कितना आया भाई, माइनस सी आया, ये माइनस। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स बराबर हो जाएगा जी ऑफ सी। देयरफॉर जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस, इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो जी एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है जी, तो हमने c लेस देन जीरो पर कॉन्टिन्यूस कर दिया। अब हम करेंगे जीरो से बड़े फंक्शन पर। इफ c इज ग्रेटर देन जीरो, तो जी एक्स कौन सा होगा हमारे पास, ग्रेटर देन जीरो पर हमारा है x। जी ऑफ c हमारे पास होगा c, लिमिट x टेंड्स टू c x बराबर हो जाएगा c। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर
लिमिट x टेंड्स टू सी जी एक्स बराबर हो जाएगा जी ऑफ सी के, therefore gx is continuous for all c greater than 0। c की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। तो बच्चों g जो है वो कॉन्टिन्यूस हो गया। हम ये कह सकते हैं, इसमें एक लाइन और लिख देते हैं, therefore gx is continuous for all real numbers। ठीक है जी, यानी सभी रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये हमारा हो गया gx फंक्शन कॉन्टिन्यूस। इसमें खेल जो है hx के साथ भी खेलना पड़ेगा, यानी hx हमारे पास है मोड ऑफ x प्लस वन। अगर हम x प्लस वन को 0 के बराबर रखें तो x की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी। या तो फंक्शन हमारा माइनस वन पे स्प्लिट होगा, देख लेना। तो कैसे होगा भाई, x प्लस वन अगर x की वैल्यू माइनस वन से छोटी है तो आप ये देखें माइनस वन से जैसे हम माइनस टू रखेंगे ये फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। रखिए माइनस टू, यहाँ पर माइनस टू प्लस वन माइनस वन आ गया, माइनस थ्री रखेंगे तो माइनस थ्री प्लस वन यानी माइनस टू हो गया, यानी फंक्शन नेगेटिव आ रहा है जी। और अगर हम रखेंगे x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन, हमारा फंक्शन पॉजिटिव आता है। तो इस तरह से फंक्शन माइनस वन पर दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। तो एट x इज इक्वल टू माइनस वन, एच एक्स हमारे पास क्या आएगा फिर सिचुएशन में, एच एक्स आएगा हमारे पास x प्लस वन, वैल्यू रख देते हैं जी माइनस वन, तो हमारे पास आएगा 0। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन नेगेटिव, एच एक्स क्या है जी x प्लस वन है, वैल्यू पुट करेंगे हम तो जाएगा माइनस वन प्लस वन यानी कि 0। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन पॉजिटिव, एच एक्स हो जाएगा हमारे पास प्लस वाला ये वाला। इसमें भी तो माइनस आना चाहिए था, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस नहीं लगाया भाई, बाहर ये माइनस आया और इसके बाहर भी हमारा माइनस लगे रहेगा, और माइनस 0 तो 0 ही होता है भाई। अब वैल्यू पुट करें तो ये भी कितना आएगा माइनस वन प्लस वन यानी 0। तो सारी वैल्यू 0 के बराबर है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है एच ऑफ 0, देयरफॉर नहीं सॉरी एच ऑफ माइनस वन, therefore hx is continuous for at x is equal to माइनस वन, यानी x की वैल्यू जब माइनस वन होगी ये वाला फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस निकल के आ गया। लेकिन माइनस वन पर तो स्प्लिट हो रहा था, तो डेफिनेटली c को लेट करके चलना पड़ेगा हमें। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। लेट c बी एनी रियल नंबर, तो c कोई रियल नंबर होगा इफ c इज ग्रेटर देन माइनस वन, अगर c की वैल्यू माइनस वन से बड़ी होगी। तो बच्चों इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। अगर c की वैल्यू माइनस वन से बड़ी होगी तो फंक्शन हमारा ये बनेगा x प्लस वन, तो एच एक्स हमारे पास आएगा x प्लस वन, यानी h ऑफ c हमारे पास आएगा c प्लस वन, लिमिट c x टेंड्स टू c x प्लस वन इज इक्वल टू c प्लस वन हो गया, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c h x बराबर h ऑफ c है, देयरफॉर h x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल c ग्रेटर देन माइनस वन, यानी जब माइनस वन से फंक्शन बड़ा है, एच एक्स फंक्शन बड़ा है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब आ जाते हैं इफ c इज लेस देन माइनस वन, एच एक्स हमारे पास आएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, ये वाला फंक्शन होगा, देखो x माइनस वन से छोटा है ये फंक्शन होगा। h ऑफ c हमने निकाला माइनस ऑफ c प्लस वन, लिमिट निकाल ली हमने x टेंड्स टू c
माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, हमारे पास फाइनली आ जाता है माइनस ऑफ सी प्लस वन। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एच एक्स बराबर है एच ऑफ सी के। देयरफॉर एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल सी ग्रेटर देन लेस देन माइनस वन। ठीक है, जब सी की वैल्यू माइनस वन से छोटी है तो हमारा फंक्शन एच एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस है। तो इसको जरा इरेज करते हैं और देखते हैं हमारा जो फंक्शन था, ये वाला फंक्शन आप देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन एच एक्स जो है वो सभी वैल्यूज के लिए तो कॉन्टिन्यूस आ गया। मैं इसको इरेज भी कर, ठीक है, क्योंकि आपने नोट कर रखा है सभी वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूस आ गया। हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। सभी रियल नंबर्स के लिए फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है, सभी रियल नंबर्स के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो हम कह सकते हैं so as fx is fx हमारा था, fx जो हमारा था फंक्शन वो था मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ x प्लस वन, यानी कि जी एक्स माइनस एच एक्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन था। एंड बोथ जी एक्स एंड एच एक्स आर कॉन्टिन्यूस, so fx is also continuous। तो बच्चों आज हमने इस 34th क्वेश्चन को करने के बाद इस एक्सरसाइज का हर एक वो क्वेश्चन कर दिया है, साथ के साथ एग्जांपल्स जो कॉन्टिन्यूटी के अंदर आने थे। यानी एक्सरसाइज 5.1 प्लस एग्जांपल्स हमने सारे सॉल्व करे, कोई भी एग्जांपल नहीं छोड़ा हमने, कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं छोड़ा और सभी क्वेश्चन को बिल्कुल वैलिड तरीके से सॉल्व किया है। बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी आती है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप सीधा मुझे कमेंट करें। 100% मैं उसका या तो शॉर्ट बना के डाल दूंगा या फिर उसकी वीडियो बनानी होगी तो मैं वीडियो बना के डालूंगा आपके पास, और आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहें और पढ़ाई करते रहें बस। ठीक है, यहाँ पर कोई फालतू बकवास नहीं होती है, कोई फालतू की बातें नहीं, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर देना है बस। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ और ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगाकर। जय श्री राधे।